आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पौष मास का महत्तम व कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि व भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनुष्य को सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, वे अंत में मनुष्य शिव लोक को पाता है। महत्तम व कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। आइए अब सुनते हैं पौष मास का महत्तम व कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में पहुंचे। नारद जी को आया देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किया व बैठने को आदर सत्कार के साथ आसन दिया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे महात्मन, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की वार्ता को जानने वाले हैं, सो कृपा कर यह बताइए कि अब पौष मास आने वाला है। इस मास में स्नान, दान, व्रत आदि करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? इस मास में किस किस देवता की पूजा की जाती है और उस पूजा से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस मास में स्नान करने वाले को चाहिए कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य नियम करके षोडोपचार विधि से भगवान का पूजन करे। स्नान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूसरे की निंदा चुगली से बचना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए, सदैव सदाचारी पुरुषों की संगति में रहना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य इस मास में नियमों का पालन करते हुए सदाचार से अपना समय व्यतीत करता है, वह परम ज्ञान को प्राप्त होकर जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हे राजन, पौष मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही पूजन होता है। भगवान विष्णु का षोडोपचार विधि से पूजा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में राजा के घर जन्म लेता है। वह भगवान शिव को जल दूध अर्पित करने वाला इस पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोगकर अंत में शिव लोक को जाता है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण का पुत्र, जिसका नाम वासुदेव था, बुरी संगति में फंसकर अत्यंत दुराचारी हो गया और नित्य ही पाप के कर्म करने लगा। वह वन में जाता, वहां यात्रियों को लूटकर उनकी हत्या कर देता, स्त्रियों का अपहरण करता, मदिरा पान करता और मांस आदि खाकर सारी सारी रात वनों में रहता। प्रातः होते ही घर में वापस आ जाता और सज्जनों की तरह सब कार्य करता। संसार के सभी अवगुण, असत्य भाषण, मदिरा पान, चोरी करना, स्त्रियों का अपहरण करना, यह सब पाप उस दुराचारी में थे। इन सब पापों के फलस्वरूप एक समय उसके कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के सब अंग गलने लगे
और वह महा दुखी हो गया। तब घर वालों ने भी उसे बाहर निकाल दिया और जो कुछ धन उसके पास था वह भी सब नष्ट हो गया। तब वह भिक्षावृत्ति करके अपना निर्वाह करने लगा। ऐसी दशा में उसने नदी किनारे पर जाकर एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बना ली और वहां पर उसे जो कोई भिक्षा दे जाता उसी से वह अपना उदर पूर्ण करने लगा। इसी प्रकार उसे वहां पर रहते हुए कुछ काल व्यतीत हो गया। वह नित्य प्रति नदी से जल लाता और कुटिया के पास पड़ी हुई एक शिला पर रख देता और कुछ जल उसके हाथ से उस शिला पर गिर जाता। इस प्रकार एक समय पौष मास आ गया और वह इसी प्रकार कार्य करता रहा। उसी प्रकार पौष मास की पूर्णिमा आई तो उसने उस दिन भी उसी प्रकार जल उस शिला पर डाला, परंतु स्नान करके और जल लाने के कारण शीत से उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत उसके सूक्ष्म शरीर को पाश में बांधकर ले जाने लगे कि सहसा आकाश से एक सुंदर विमान उतरा और उनमें से शिव दूतों ने उतरकर यम दूतों से कहा, यह नरक में नहीं जा सकता, इसने पुण्य का एक बहुत बड़ा कार्य किया है। यमदूत कहने लगे, इसने तो सारी आयु पर्यंत बड़े बड़े पाप के कार्य किए हैं, कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, अतः यह नरक में ही जाने योग्य है। तब शिवदूत कहने लगे, इसने पौष मास में भगवान शिव पर जल चढ़ाया है। यह शिला जो तुम देख रहे हो यह शिवलिंग है, जो कि बहुत दिनों से यहाँ विराजमान है। इस भेद को कोई नहीं जानता था, इस कारण इसकी पूजा नहीं होती थी, लेकिन इस ब्राह्मण ने पौष मास में इस शिवलिंग को जल से सींचा है। चाहे यह इसने अनजाने में ही किया है, परंतु पौष मास में इसके द्वारा हुए भगवान शिव के जल अभिषेक ने इसे यमपुरी जाने से रोक दिया है। अब यह शिवलोक को जाएगा। यह कहकर भगवान शिव के दूत उस ब्राह्मण पुत्र वासुदेव को विमान पर बिठाकर शिवलोक को ले गए। यह कहकर नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मनुष्य को पौष माह में भगवान विष्णु व भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे सब पापों का नाश करिए और मुझ दीन पर कृपा करिए, जिससे मैं मोक्ष पद को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को पौष मास का महत्तम सुनाकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो महादेव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि व भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।